क्या नाम है तेरा भाई? परवेज। अरे तेरा रफी कुछ चले चक्कर लाना। अच्छा दुकान पर चले, ठीक है। एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कहीं मंदिर में। तो सांसें फूल रही है क्योंकि काफ़ी चढ़ाई में है मंदिर, और मैं आपको साथ में कहाँ का व्यू भी दिखाती चलूँगी कैसा कैसा है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और ज़्यादा बातें नहीं हो सकती क्योंकि चढ़ाई की वजह से मेरी बात करने की अभी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है। तो रास्ते में दिखाती हूँ आपको मुझे जो जो मिलता है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए रास्ते में हमें थोड़े थोड़े बकरियों के बच्चे मिले जो भाग रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा इनका भी फ़ोटो वगैरह ले लिए, कैप्चर कर ली फ़ोटो। तो छोटे छोटे जो रास्ते में ना आ रहे थे, डॉगीज़ के बच्चे भी थे, बकरियों के बच्चे थे। और यहाँ देखिए ये भैंस से बेफेलो भी यहाँ पे बांधी हुई है क्योंकि यहाँ पे धूप वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इनको भी बेचारियों को बाहर ही बांधा हुआ है। यहाँ पे पहाड़ के ऊपर ही समझ लो आप लोग। तो देख रही थी मेरी तरफ, मैंने इनकी तरफ देखा तो चक्की तो नहीं होनी खुली। आंटी जी आटा चक्की बांध दो तुम्हारी। अंकल को दे। अंकल जी नमस्ते, खा रहे हैं ठीक ठाक? कैन कमान दे। आई जाओ बाहर। आटा लेते था मैं तो आगे बारी से पीछे दे। चिट्टी कुकड़ी हूंगा वे नहीं है। असी ते चले ना ऊपर मंदिर, कोई अद्धे घंटे बाद आना ताज हो जाऊंगा था पी दे छंदे। 5 किलो चाहिए। हाँ करने की कोशिश करो है ना, असी आए अद्धे घंटे बाद। और तो जो पता ठंडी जगह होंगे ना, हमारे पास नहीं होंगे। हमारे पास पीली कुकड़ी होंगी ना गर्म से, तिया करी करिए। हाँ जी कोई नहीं, असी अटकी आंदे ना फिर। चलो तू क्या कर दी है? बच्चे वाली हो ऐसे, बच्चे कैसे हाँ। गाइस, तो वैसे देखा जाए तो गांव की लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली होती है, इतनी इजी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ही कम होती हैं। अगर यहाँ की बात करें तो इन लोगों को अपनी शॉप से भी कुछ अगर लाना हो तो कम से कम उनको 2 घंटे का रास्ता लगाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से। तो देखा जाए तो गांव की लाइफ इतनी इजी नहीं है क्योंकि यहाँ पानी की भी प्रॉब्लम्स होती है, सामान वगैरह लाने के लिए भी प्रॉब्लम्स होती है। अगर कोई घर वगैरह का अगर अपना काम वगैरह लगाए कुछ, तो उसके लिए भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि सभी सामान खुद ही लाना पड़ता है काफ़ी दूर से। तो यहाँ की अगर आपको बात करूँ तो मैंने आपको रास्ते में जो दिखाए लोग, वो सभी अपने घरों वगैरह के काम खुद ही कर रहे हैं क्योंकि नहीं इतना अफोर्ड कर सकते। क्योंकि वैसे भी गांव की बात है तो पैसों की भी दिक्कत होती होगी, इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है लोगों के पास कि वो लोगों को लगा सके काम के अलावा। तो यहाँ तो सभी फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में काम करना पड़ता है ताकि थोड़ी बचत हो जाए और जो उसका जो पैसा बचे वो कहीं और करे, यूज़ कर सके। तो यहाँ के गांव के लोगों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही स्वीट होते हैं वैसे, बात वगैरह करने में, हेल्प करने में सभी की। बट ये है कि दिक्कतें बहुत होती हैं यहाँ के लोगों को, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हुए भी खुश हैं यहाँ पे। बट ये है, ये अपने बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दे सकते क्योंकि दूर की बात है और इतना पैसा भी नहीं होता है लोगों के पास। तो ज़्यादा पढ़ाई वगैरह भी शायद ही करवाते होंगे यहाँ के लोग क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है यहाँ से स्कूल कॉलेजेस। जितना हो सके उतना तो सारे माँ बाप अपने बच्चों को डालने की कोशिश करते हैं, बट कई बार काफ़ी दूर पड़ जाता है तो नहीं अफोर्ड कर पाते होंगे, तो वो थोड़ा इग्नोर ही कर देते हैं और जो अपने होते हैं डेली रूटीन के कामों में ही अपने बच्चों को बिजी कर देते हैं।
पैसा वगैरह कमाने के लिए जल्दी ही उनको फोर्स कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम में तो खाना खाने के लिए भी लोगों को बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा ज़्यादा एजुकेशन दे पाते हैं लोग। हम सभी काफ़ी लकी हैं, देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स ने हमें काफ़ी अच्छी एजुकेशन दी हुई है, क्योंकि सभी लोग के पास वो नहीं होता है जो हमें मिला है। तो हमें थैंक्स करना चाहिए अपने पेरेंट्स का और गॉड का, जो उन्होंने हमें अच्छी जगह पे पहुंचाया है। तो ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले, लेकिन पीछे का अगर आपको व्यू दिखाऊं तो बड़ा ही सुंदर है। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि धूप पड़ गई है ज़्यादा। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। और से कुछ गांव के लोग आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जा रहे हैं कहीं, कुता ही चले अपने घरे कुता तुम्हारे घर। अच्छा उते पहाड़ है ना, असी ते मंदिर आए। हाँ जी, असी तो आए जी राजपुरे का। हाँ जी, ठंड बड़ी होगी। ए बस मात्र कर हां ये तो पता है ना, इतने अंदर ने पर यहां इतना ही ए ये एक मेन रास्ता ना, ये पीछे का भी उतने बड़े से बड़ा दूर है, से बड़ा दूर आंटी से खड़ी चढ़ाई लाना बूंदी ना। हाँ जी, फिर गड्डी भी लगती बड़ी दूर लगती, ये लगी तो जाती चरा स्कूल का। हाँ जी, ये तो कहता चलो थोड़ा पूजी बूंदे ठीक है ना जी, चलो। ओके गाइस, और ये फाइनली हम उस मंदिर में आ गए हैं जो है करगढ़ नाग का मंदिर है इसका नाम। तो यहाँ पे हम आए हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता है लेकिन हम आ ही गए। ये बहुत ही पुराना मंदिर है गाइस। मैं इसकी एक छोटी सी आपको स्टोरी बताऊँ तो एक बार जब मेरी दादी, जिनको मैं अम्मा बोलती हूँ, वो अपनी दादी के साथ जब इस मंदिर में आए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो पहले नहीं आने वाले थे, क्योंकि वो उन्होंने कहा नहीं अपनी दादी को कहा नहीं दादी मैंने नहीं जाना, वो काफ़ी दूर है तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उनकी दादी ज़बरदस्ती उनको खींच के ले आई कि चल चल मेरे साथ चल, कोई बात नहीं। तो जब वो दोनों यहाँ पे मंदिर में आई तो मेरी दादी ने, मेरी अम्मा ने ऐसे मन में सोचा कि क्या है, झूठा जैसा मंदिर है, और मेरी दादी यूँ ही मुझे खींच के ले आई। मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिखता है, कोई सांप नहीं है, कोई नाग नहीं है। और मेरी अम्मा ने जब हाथ में हाथ जोड़ के जैसे आँखें बंद करी हुई थी, जब उन्होंने अपनी आँखें खोल ली तो उन्होंने देखा कि जितना ये मंदिर है ना उसके अराउंड में उनको इतना बड़ा सांप दिखा। तो वो सिर्फ उन्हीं को दिखा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे मान्यता की थी ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे कि हाँ यहाँ पे है। तो ये देखिए, जो मैं आपको अब मंदिर का अराउंड दिखाऊंगी, जितना ये बाहर से मंदिर है उस मंदिर के पूरे अराउंड में मेरी दादी को बहुत ही बड़ा सांप दिखा था। तो उसके बाद मेरी दादी यहाँ इस मंदिर को बड़ा ज़्यादा मानते हैं। उन्होंने कहा था, मुझे ये स्टोरी सुनाई थी इसलिए मैंने आपको बता दी कि मानने पर ही बात है, क्योंकि उस टाइम में भगवान वगैरह सच में ही होते थे। तो मेरी दादी की एक छोटी सी बात पे ही उन्होंने, भगवान ने उनको दर्शन दे दिए थे, साक्षात दर्शन दे दिए थे कि नहीं हम हैं। तो वो मम्मी, फिर जब उसके बाद दादी ने अपनी दादी से बात बताई कि अम्मा मुझे यहाँ पे कुछ दिखा, तो उस टाइम उनको उन लोगों को किसी को कुछ नहीं दिखा, सिर्फ मेरी दादी को ही वो दर्शन हुए थे। तो मेरी दादी आज भी उसकी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो नाग बहुत ही भयानक था, वो भगवान का ही रूप था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको इस मंदिर की बताई जो बिल्कुल सच है। और गाइस, अब मंदिर से निकलने के बाद अब वापसी की तैयारी हो रही है और मैं देखे वापस आ रही हूँ, और मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे कुरकुरे खाते हुए आ रही थी और मेरे हस्बैंड ने मेरा थोड़ा सा कैप्चर कर ली थी वीडियो। ओके गाइज, ऑलमोस्ट हमारी वापसी हो रही है और ठंड बड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि धूप चली गई है। इस तरफ की तो सारी धूप गई, अब उस तरफ है, उस वो जो सामने वाले पहाड़ है वहीं पर अब धूप है। इस तरफ वाली तो गई, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं तो काफ़ी ठंड बढ़ गई है और काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है। तो हालत ख़राब हो रही है हमारी। और पहाड़ी रास्तों में चलना डिफ़िकल्ट है, हमारे तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं आते जाते ही। काफ़ी ज़्यादा रास्ते नहीं होते हैं, अच्छे क्लीन नहीं होते हैं, तो चलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गिरते पड़ते चलो जा ही आए हम। तो अभी तक थोड़ा है और चलने के लिए, 1 घंटा तो हो गया हमें चलते हुए, अभी एक बाकी है।
वैसे देखा जाए तो इन एरियाज़ में लोग बड़े कम होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमें यहाँ बड़े ज़्यादा कम लोग मिले हैं, बड़े ज़्यादा नहीं मिले हैं। जैसे हमारे वहाँ पे तो काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े कम। जैसे कोई मिल गया रास्ते में ऐसे ही, या कोई काम करने वाला जा रहा हो, वैसे इस तरह से नहीं है कि लोग आते जाते रहे हैं। और वैसे भी गाड़ी का रास्ता नहीं है तो चलने फिरने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामने से गाड़ी आएगी, ईजी है, कोई नहीं है। जैसे अभी हमें इतना टाइम हो गया चलते हुए, तो हमें तो अभी तक कोई भी नहीं मिला रास्ते में, जैसे कोई लोग जा रहे हैं घर में या नहीं, क्योंकि इतनी है नहीं पॉपुलेशन ऊपर की तरफ। देखो मैं आपको बताऊं तो कम लोग हैं, तो डेंजर है वैसे ये एरिया। देखो सारे पेड़ ही पेड़ हैं चारों तरफ, यहाँ पे सारे पूरे एरियाज में सिर्फ पेड़ ही हैं, कोई और कुछ नहीं है। तो शायद नीचे कोई काट रहे हैं पेड़ वगैरह, तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो कभी कभी इन तरह ऐसी जगहों पे जाना भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि घर में भी आजकल कोरोना से नहीं जा पा रहे हैं कहीं घूमने फिरने, तो कभी कभी मंदिर वगैरह चले गए तो अच्छा रहता है। तो अभी टाइम है हमें पहुंचने में, और शाम का टाइम भी हो गया है। और सिम्या ने पता नहीं आज कितना तंग किया है सभी घर वालों को, अब घर जाके ही पता लगेगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो गाइस, कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना है आपको, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है। साथ में मेरे हस्बैंड भी है, बट वो नहीं बात करते हैं, तो कैसे करवाऊँ। चलो किसी दिन उनका होगा मूड तो करवाऊंगी उनसे आपका इंट्रो। मैंने सोचा था वैसे उनके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बट उन्होंने मना कर दिया तो मैंने नहीं बनाया। तो अब जब वो हाँ कहेंगे तभी उनके लिए वीडियो बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो क्यों किसी को ज़बरदस्ती खींचे जब तक वो खुद ना बोले। तो गाइस चलो जाती हूँ मैं अभी जल्दी से घर, ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।